Assalamu alaikum viewers and my family. Today we will discuss that what are the barriers to communication. इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की क्यों ज़रूरत है और कम्युनिकेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन करने में क्या बैरियर्स पेश आते हैं। तो कम्युनिकेशन करने में जो बैरियर्स पेश आते हैं वो हम जानने के बाद उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, वो इस तरह से कि जानने के बाद हम इन बैरियर्स को ओवरकम करके अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये सबसे ज़्यादा आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को साइज़ में इंक्रीज़ करने के लिए, अपने मोर क्लाइंट्स पकड़ने के लिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो फिर भी ये आपके लिए बहुत काम का है। The use of jargon और टेक्निकल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या 3D मॉडलर हैं तो आप बहुत दफ़ा जब आप टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, जिस तरह मैं इसके बहुत सारे फ्रेम्स रिड्यूस करूँगा, ये इंक्रीज़ करूँगा और इसके अंदर मैं कोई स्प्लिंटर डालूँगा या मैं इसको ब्लेंडर पर बनाऊँगा, इस तरह के जो टेक्निकल टर्म्स है उससे आपके क्लाइंट को आपकी बात समझ में नहीं आ पाती। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ जब आप कोई दूसरा बिजनेस ले लें, इस तरह कोई भी बिजनेस ले लें, उसमें भी अगर आप टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करेंगे तो कस्टमर आपकी बात समझने से कासिर रहेगा, लिहाजा आपके प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होने का चांस कम होगा और आपकी सर्विसेज का यूज़ होने का चांस भी कम होगा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर्स। इसका ये मतलब है कि मैनेजर्स का आपस में लिंक कम है और मैनेजर्स का नीचे वाले लिंक कम है या ऊपर आपस में लिंक कम है, जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और मैनेजर्स का और जो अपना शॉप फ्लोर वर्कर्स हैं उनका आपस में लिंक स्ट्रांग नहीं है। अगर एक कम्युनिकेशन, एक इम्पॉर्टेंट बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचती है तो वो उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये मैनेजर्स और फ्लोर के जो वर्कर्स हैं उन तक पहुंची है, कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंची है। ठीक है, और अगर इल्म है या नहीं है वो आगे उसको मज़ीद पास करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करते। सेम इन द केस ऑफ मैनेजर्स। अगर मैनेजर्स को पता चलता है कि भाई सेल्स टीम जो है वो ढीली पड़ रही है और काम कम कर रही है, एडवर्टाइजमेंट टीम या जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, लिहाजा सेल्स में गड़बड़ी आने की कोई और वजह है, इस तरह की चीज़ें आगे पास आउट करना उनके लिए यही चीज़ आपस में अंडरस्टैंडिंग ही कम है। सो डैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में और कम्युनिकेशन प्रोसेस आपस में फ्लक्चुएट होता रहना चाहिए, उससे बहुत इंप्रूवमेंट मिलती है। थर्ड इज़ इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल बेसिकली अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। इनको डिस्क्राइब मैं एक और वीडियो में करूँगा और आप उसको प्लीज़ देख सकते हैं और इनको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ये होता है कि आप अपने फैसले दूसरों के ऊपर नाजिल कर रहे हैं, ठीक है, और उनको बता रहे, आपको पता है कि किस तरह टीम को चलाना है और आप ही उन्हें ये बताएंगे कि इस तरीके से चलाना है, लिहाजा तुमने सिर्फ फॉलो करना है व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम द लीडर ओवर हियर। सो इस सिचुएशन में आपको क्या होता है कि अगले बंदे की आप बात नहीं सुन पाते। हर आदमी, हर शख्स, दे हैव डिफरेंट आइडियाज़, दे हैव डिफरेंट ब्रेन, दे हैव डिफरेंट क्रिएटिव थिंकिंग। तो आप दूसरों के सारे जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट इनोवेशंस होती हैं, जो अलग अलग सोचने की सलाहियत होती हैं, वो सब मिस कर देते हैं और आप उनसे फ़ायदेमंद नहीं उठा पाएंगे। और मैनेजमेंट के डिफरेंट वेज। मैनेजमेंट में आप वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंट मैनेजिंग है। तो जिस तरह अगर आपने एक पास करना है एक ईमेल, ठीक है, वो टू वे कम्युनिकेशन होगा क्योंकि आप उसको भेजेंगे, आगे से आपके पास फीडबैक भी आएगा, आपको पता चल जाएगा किस किस को मिल गया, किस किस को नहीं मिला। और एक है कंपनी का बोर्ड, उस बोर्ड पर आपने वो लगा दिया एक नोटिस, अब वो नोटिस कौन देखे कौन ना देखे, दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। सिर्फ आपने पास कर दिया, आगे पता भी नहीं है, कोई फीडबैक भी नहीं आ सकता। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, इसको भी ओवरकम करना होता है। माई टीम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और क्या रहेगा, कुछ बचा ही नहीं। बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये एंड आई एम अली असद, यू नो मी, ओके। मर्जर एंड टेक ओवर एक्टिविटी। तो जब हम मर्जर एंड टेक ओवर एक्टिविटी की बात करते हैं तो मर्जर होता है दो बिजनेसेस का आपस में मिल जाना और टेक ओवर होता है एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस को खरीद लेना। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, टाटा मोटर्स इंडिया की मोटर्स है, इसने टेक ओवर किया
जैगवार और लैंड रोवर को 2008 में $2.3 बिलियन में। अब इसका इतने बड़े टेक ओवर का नतीजा क्या था कि इसका कम्युनिकेशन स्पैन आपस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब उसको कंट्रोल करना और उसको अच्छे से चलाना वॉज अ टारगेट एंड वॉज अ प्रॉब्लम फॉर टाटा। हाउएवर वी कैन सी दैट टाटा इज अ लॉट मच सक्सेसफुल और इन्होंने अच्छे से कवर किया। ये सबसे ज़्यादा आसान इस सूरत में होता है कि बिजनेसेस स्मॉल हों तो उनका मर्जर्स और उनके टेक ओवर सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन करने में कुछ मीटिंग्स लगती हैं और वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को दोनों के लिए सेम बना देते हैं, दोनों बिजनेस के लिए जो अब एक हो चुके हैं। लेकिन जब बिजनेसेस का साइज बहुत बड़ा हो तो उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। चेंजेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि बिजनेस की जो प्रोडक्शन के वेरियस वेज हैं वो चेंज हो गए। जिस तरह बिजनेस की प्रैक्टिसेस, जिस तरह के पहले जो था वो प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव थी, लेकिन अब कैपिटल इंटेंसिव हो रही है, तो इससे पूरी की पूरी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। कम्युनिकेशन को अलग तरीके से पास आउट करना पड़ता है। और एक और मज़ीद इसके अंदर ये बात आ जाएगी कि बिजनेस प्रैक्टिसेस इस तरह से भी चेंज हो रही हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आकर बिजनेस के अंदर आईटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, विच इज़ कॉजिंग न्यू थिंग्स टू कम अप एंड पॉप अप एंड दे आर गिविंग देयर पोटेंशियल एंड शोइंग देयर पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो उनका अपना पोटेंशियल है और उसको बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो पिकअप कर रहे हैं और उसको देखकर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा न्यू प्रैक्टिसेस आर कमिंग अप। तो न्यू प्रैक्टिसेस के साथ टैकल करना भी दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हर नई चीज़ को आपने फिर से दोबारा से सीखना है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। टू मच रिलायंस ऑन आईटी सिस्टम, जब आप आईटी सिस्टम्स को देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को, तो दैट उनका एक पूरा पैटर्न बना हुआ होता है। उनका पीछे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुई हुई होती है उनका पूरा पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न समटाइम्स लैग करता है, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और फिर ये कि वो हर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता। दे आर मेड टू फुलफिल सर्टन रिक्वायरमेंट्स विच दे कैन फुलफिल, ओके। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मीटिंग के दौरान ही आपका दिल चाह रहा होता है कि आप इसको ये इंक्रीज़ कर सको, ये बीच में ऐड कर सको, लेकिन वो नहीं कर पाते। जिस तरह की अगर आप फेस टू फेस डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके अंदर यू कैन रीड आउट द एक्सप्रेशंस ऑफ अदर पर्सन, यू कैन नो द वॉइस टोन ऑफ द अदर पर्सन, ओके। और इस तरह आप आमने सामने बैठकर यू कैन ऑल्सो ट्राई मोर टू कन्विंस द अदर पर्सन। उस लेवल का मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन या ईमेल या मैसेज इस तरह के मामलात में नहीं होता। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन कम्युनिकेशन एंड दीज आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड दिस विल बी गुड फॉर यू। और आप आई बटन में मज़ीद देख सकते हैं वीडियोस। पूरी वीडियो में मैंने आई बटन्स चलाए हुए थे, उसमें से इसके ऊपर भी थी वीडियोस, यानी कि कम्युनिकेशन के ऊपर। ओके, होप यू हैव डूइंग वेल एंड मीट यू सून इंशाल्लाह।